संसद में लालू और मुलायम ने उड़ाई थी योगी की खिल्ली, कहा था बाबा आपका काम है घंटी बजाना। आज योगी के बुलडोजर के सामने लालू हो गए नतमस्तक। जिंदा रहते मुलायम ने भी ली थी बाबा की शरण। वक्त का पहिया ऐसा बदला कि आज लालू के लाले पड़ रहे हैं और योगी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में नेताओं के चेहरे पर दिखा योगी का खौफ। लालू ने कही बाबा की शरण में जाने की बात। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर सत्ता से बाहर पार्टियों का जुटान शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। लालू यादव राजनीति के पुराने धुरंधर हैं। लालू अपने विपक्षी दलों के नेताओं पर खासा तरीके से निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं। सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर तक लालू यादव का अंदाज चुटकियां लेने का है, साथ ही काफी प्रभावी भी नजर आता है। ऐसे ही एक बार गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ भी लालू के घेरे में आ गए थे। लालू यादव ने सदन में कहा था कि साधु बाबा आपका काम घंटी बजाना है। सदन की कार्रवाई के दौरान सांसद के रूप में योगी कह रहे थे कि शरद जी, मुलायम सिंह और लालू जी, आप सब सदन में बेकार बैठे हुए हैं समय बर्बाद करने के लिए। इस पर लालू यादव ने कहा था कि ए साधु बाबा आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू यादव योगी की बात पर बिफर पड़े थे। लालू ने कहा कि साधु भी रहिएगा और एमपी भी रहिएगा। लालू यादव जिस समय ये बात कह रहे थे उस समय इंद्र सिंह नामधारी स्पीकर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये सब रिकॉर्ड में नहीं आएगा। लालू यादव जब योगी आदित्यनाथ को ये नसीहत दे रहे थे उस समय सदन में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि साधु बाबा बोलेगा। मुलायम सिंह ने कहा था कि बाबा है मंदिर में पूजा करें। सपा सांसद ने कहा था कि बाबा पुजारियों को भ्रमित करके जीत करा रहे हैं। दरअसल उस समय सदन में मुलायम सिंह यादव को बोलने का समय मिला था और इस बीच ही योगी आदित्यनाथ और लालू प्रसाद यादव के बीच ये बहस हुई थी। स्पीकर के रूप में इंद्र सिंह नामधारी ने कहा था कि सदन के रिकॉर्ड में सिर्फ मुलायम सिंह यादव के भाषण का अंश ही शामिल होगा। यूपी का सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ 1998 से 2017 तक गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद रहे थे। योगी आदित्यनाथ 1998 में महज 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। साल 2017 में बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। सीएम योगी भी पार्टी आलाकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे। उन्होंने न सिर्फ पार्टी को प्रदेश में मजबूत किया बल्कि फिर से विधानसभा चुनाव में वापसी की। पार्टी का उन पर भरोसा बरकरार है। योगी ने बुलडोजर बाबा के रूप में अपनी एक अलग छवि बनाई है। आज योगी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बाबा के बुलडोजर के सामने बड़े बड़े नेता नतमस्तक हैं। वहीं विपक्ष की बैठक में राजद सुप्रीमो लालू ने कहा कि हम लोगों को एक होकर रहना है। उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर देंगे भाजपा को। मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान जी का नाम लेकर चुनाव लड़ता है। ऐसा हनुमान जी भाजपा की पीठ पर गदा मारे कि कांग्रेस जीत गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज पटना में केवल दल नहीं बल्कि देश के नेता मिल रहे हैं। हम लोग मिलकर देश को बचाएंगे, यही मेरा संदेश है। ये बैठक ऐतिहासिक है। मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ। सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि देश के संविधान की रक्षा करनी होगी। हमें संविधान की रक्षा करने के लिए साथ आना होगा। देश में धर्मनिरपेक्षता पर हमला हो रहा है। राज्यों में चुनावी तालमेल पर चर्चा होती रहेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नीतीश कुमार की ये बड़ी कामयाबी है। जो जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ वो पूरे देश में हो रहा है। ये महात्मा गांधी का मुल्क है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम अलग अलग विचारधारा के हैं। हम देश के लिए एक साथ आए हैं। अगर कोई देश की आत्मा का आघात करेगा तो हम एक होकर लड़ेंगे। जो देश में तानाशाही लाना चाहता है उनके खिलाफ हम लड़ेंगे।